और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में भी अब शीघ्र ही रेल की छुक छुक सुनाई देने के आसार है। नसीराबाद से सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास रंग लाने लगे हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने अंतरिम बजट में नसीराबाद सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक में रेल लाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय कि हाल ही में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी तथा इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब अंतरिम बजट में नसीराबाद सवाई माधोपुर वाया केकड़ी टोंक रेल लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति मिलने से केकड़ी वासियों में खुशी है। अजमेर जिले के नसीराबाद और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तक प्रस्तावित 165 किलोमीटर नई रेल लाइन की योजना को काफ़ी वर्षों से इंतजार है। राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं कराने और लागत की 50% हिस्सेदारी वहन नहीं करने के कारण रेलवे इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस योजना की घोषणा रेल बजट में की गई थी। उस समय योजना इसी शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही लागत की आधी हिस्सेदारी का खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पीछे हटने से ये योजना भी अटक गई थी। इस 165 किलोमीटर रेल लाइन योजना की तैयारी पर मार्च 2020 तक करीब 3 करोड़ 13 लाख 52 हज़ार रुपये भी खर्च हो चुके थे। इसका उल्लेख वर्ष 2021-22 के बजट के साथ जारी पिंक बुक में किया गया था, जब योजना स्वीकृत की गई थी, जब इसकी लागत 436 करोड़ 85 लाख रुपए आकी गई थी। रेल परियोजना के अधूरे रहने का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। सांसद भागीरथ चौधरी ने पूर्व में ये सवाल पूछा था। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को राशि जमा कराने और निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, जिस कारण इस रेलवे योजना का कार्य शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब केंद्रीय बजट में इस योजना की स्वीकृति के लिए 100 करोड़ मंजूर होने से जल्द ही केकड़ी में भी रेल की चुक चुक सुनाई देने के आसार नजर आ रहे हैं। नशीराबाद सवाई माधोपुर रेल परियोजना की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। इसके लिए अनुमानित 873.71 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इसकी स्वीकृति बजट में जारी की जा चुकी है। रेल का कार्य सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से शुरू होकर टोंक और अजमेर जिले के कई गांवों से जोड़ेगा। अजमेर के नसीराबाद से सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तक 23 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें चौथ का बरवाड़ा, टोंक के टोडा रायसिंह का दाबरदुम्बा, बनसेरा बरवास, टोंक का दाहिंद, बोमोर, खेड़ा, बनेठा, सेदरी, अजमेर के नशीराबाद, लोहरवाड़ा, जसवंतपुरा, सराना, गोयला, सरवाड़, सूरजपुरा, केकड़ी, मेवदा कला, नया गांव और बगेरा शामिल है। नसीराबाद सवाई माधोपुर के बीच नई रेल लाइन डालने से अजमेर सीधे टोंक से जुड़ जाएगी। रेल विभाग ने इस लिए सर्वे की निविदा 4 फरवरी 2016 को ही जारी कर दी थी, जिसके बाद से अब तक सर्वे टीम ने रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन, रेलवे स्टेशन, ब्रिज समेत अन्य की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। सर्वे टीम के मुताबिक टोंक में सवाई माधोपुर चौराहे के समीप स्टेशन बनाया जाएगा। रेल होने से औद्योगिक क्षेत्र को लाभ होगा, लेकिन रेल की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब अंतरिम बजट में 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से केकड़ी में भी रेल का जाल बिछाया जाएगा, जिससे केकड़ी में भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार सृजन होंगे। केकड़ी सिटी थाना इलाके के मोड़किया गांव में शनिवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर जेवर व नकदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जानकारी के अनुसार मोड़किया गांव में महावीर जाट के घर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने घुसकर बक्से का ताला तोड़ डाला। चोरों ने बक्से में रखे 3-4 हज़ार रुपये नकदी, चांदी की चेन व चांदी की बिछुड़ियाँ
चोरी कर ले गए। घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे, वहीं एक जना दूसरे कमरे में मौजूद था। आवाज़ सुनकर जब उसने देखा तो चोर मौके से भाग छूटे। इसके बाद कमरे में जाकर देखा तो बक्से का ताला टूटा हुआ था, वहीं बक्से में रखे कपड़े व अन्य सामान बिखरे हुए थे। चोरी की जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। चोरी की सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा मई पुलिस ज़ाब्ते के मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बता दें कि मोड़किया में पिछले महीनों भी महिलाओं के साथ लूट की वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। आगामी 7 फरवरी को प्रारंभ होने वाले कुष्ठ रोगी खोज अभियान के लिए जिला मुख्यालय से प्रचार वाहन को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ कार्यालय से डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीमा नरवरिया व बीसीएमएचओ डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन केकड़ी, सांवर, भिणाई, सरवाड़ ब्लॉक व जिले के सभी गाँवों में जाकर कुष्ठ रोग के लक्षण बचाव का प्रचार प्रसार करेगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए शनिवार को आशा सहयोगिनी व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। कुष्ठ रोगी सर्वे अभियान 7 फरवरी को से 20 फरवरी तक चलेगा। सर्वे के दौरान पाए गए कुष्ठ रोगी का उपचार उच्च चिकित्सा संस्था में किया जाएगा। प्रशिक्षण में रितु सिंह अजमेर, वीरेंद्र सिंह, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी श्यामू रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जलदाय विभाग द्वारा बिशलपुर परियोजना की पाइपलाइन का वार्षिक रखरखाव करने के लिए विभिन्न स्थानों पर हो रखे लीकेज की मरम्मत करने के लिए 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते केकड़ी सहित विभिन्न इलाकों में 2 दिन जलापूर्ति बाधित रहेगी। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता धीरज मीणा ने बताया कि 6 फरवरी को रात 10 बजे से बिशुलपुर परियोजना की एमएस पाइपलाइन का शटडाउन लिया जाना प्रस्तावित है। शटडाउन के कारण बिशुलपुर फेज 2 में डाली गई एमएस पाइपलाइन की जलापूर्ति 48 घंटे बाधित रहेगी। 48 घंटे में पाइपलाइन को खाली करना, विभिन्न स्थानों पर मरम्मत करना, लगभग 11 लीकेज ठीक करना व पुनः पाइपलाइन भरने का समय सम्मिलित किया गया है। पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग सप्ताह मनाया गया। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती की योजना के अनुसार योग जागृति सप्ताह का आयोजन हुआ। योग सप्ताह कार्यक्रम संकुल योग प्रभारी लादूराम रेगर की योजना के अनुसार संपन्न किया गया। योग का शुभारंभ प्रधानाचार्य मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। योग प्रभारी द्वारा योग विषय का महत्व बताते हुए योग में यम नियम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा बैठे योग, पद्मासन, वज्रासन, मंटूकासन, उत्ता मंटूकासन आदि करवाए गए। सप्ताह के तीसरे दिन विभिन्न प्रकार के योगासन के बारे में बताया गया। तितली आसन, मोची आसन, योग मुद्रा आदि का अभ्यास कराया गया। सप्ताह के चौथे दिन प्राणायाम की जानकारी देते हुए सूक्ष्म योग क्रियाएं, प्राणायाम आदि करवाए गए। सप्ताह के 5वें दिन को खड़े आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन आदि करवाए गए। सप्ताह के छठे दिन पंचकोशात्मक पंचोकोशों की बारे में जानकारी दी गई तथा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। योग सप्ताह समापन कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यनारायण सोनी, योग शिक्षक, जिला संयोजक, पतंजलि योग समिति के मुख्य अतिथि में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारत में योग शिक्षा प्राचीन काल से ही दी जा रही है। योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर के अंदर व बाहर शुद्धि होती है, शरीर निरोगी रहता है तथा शरीर हष्ट पुष्ट व बलवान बनता है। उन्होंने बताया कि जीवन में योग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव और कृष्ण योग के कारण योगेश्वर कहलाए। भारत सरकार के प्रयास से वर्तमान समय में विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सूक्ष्म क्रियाएं, योग, आसान, प्राणायाम आदि करवाए गए। कार्यक्रम का संचालन आचार्य लादूराम रेगर द्वारा किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन एशन न्याती ने बताया कि स्वर्गीय दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में श्रीमती मधु मुंदड़ा, राम लक्ष्मण मुंदड़ा,
लोयन भागचंद मुंदड़ा व पुरुषोत्तम मुंदड़ा परिवार द्वारा आयोजित होगा। लोयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाटा ने बताया कि आयोजित शिविर में 11 फरवरी को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 12 फरवरी को ऑपरेशन कराया जाएगा। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने व भोजन आवास की व्यवस्था निःशुल्क होगी। कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी के अनुसार इसी दिन प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगाया जाएगा। केकड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक 5 फरवरी को अपराह्न 3 बजे प्रधान होनार सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। विकास अधिकारी सतीश बेरवा ने बताया कि बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सहित अन्य विभिन्न कामकाज की समीक्षा की जाएगी तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। इसी के साथ संशोधित बजट 2023-24 व अनुमानित बजट 24-25 एवं वार्षिक कार्य योजना नरेगा 2024-25 का अनुमोदन भी किया जाएगा। RKCL द्वारा संचालित RSCIT कोर्स की एनुअल मीटिंग ITGK का आयोजन जयपुर में किया गया। इस मौके पर अधिकतम RSCIT में एडमिशन 2023-24 के मामले में स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर केकड़ी पूरे राजस्थान में 11वां स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान RKCL के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र शुक्ला, चीफ कोऑर्डिनेटर पार्वती एंटरप्राइजेज अजमेर रानू भागचंदानी, रीजनल मैनेजर RKCL अजमेर महेश सिन्हा और डायरेक्टर पार्वती एंटरप्राइजेज अजमेर कमल भागचंदानी ने स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर केकड़ी के डायरेक्टर रामराज कुमावत और डिम्पल कुमावत को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय B.Ed करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।